नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम लोग देख रहे थे तुलसीदास को। कल हमने देखी थी उनकी जितनी भी रचनाएं थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी थी और उनकी रचनाओं पे कुछ हमने ट्रिक भी देखी थी एक लाइन की। ठीक, ऊपर की दो रचनाओं को छोड़कर, एक वैराग्य संदीपनी और राम आज्ञा प्रश्न को छोड़कर हमने क्या देखा था? रमजान और राम पर्व पर कृष्ण गीत बना हुआ है, कृष्ण गीत व विनय दोहा बना हुआ है, कविता करें हनुमान। तो ये सारी रचनाएं क्रमानुसार थी। खैर, उनके कुछ ट्रिक हम आज और आपके लिए लेके आए हैं जिससे थोड़ा सा और आसानी हो सके, जहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है, या दे देगा कौन सी भाषा अवधि में नहीं, या आपसे पूछ लेगा कौन सी रचना अवधि में है, या आपसे पूछ लेगा इनकी कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। तो दोनों के क्वेश्चन बनते रहते हैं, या किन किन रचनाओं में इनके 7 कांड हैं। तो ये सब सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको एक एक अलग न रखना पड़े। एक ट्रिक आप देखेंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास पे। तबीयत थोड़ी ख़राब है यार, आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो मैनेज कर लीजिएगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तुलसीदास, हम देख रहे हैं तुलसीदास की रचनाओं की ट्रिक। ठीक, नंबर 1 देखेंगे हम अवधि रचनाएं। अच्छा, इनकी जो सभी अवधि रचनाएं हैं अवधि भाषा की, उसमें क्या है? सभी रचनाओं में माँ शब्द जरूर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? माँ शब्द देखने को मिलेगा। ब्रज भाषा में क्या? वली शब्द देखने को मिलेगा। 7 कांड किसमें है? गीता करब 7 बार, ये ट्रिक है। ठीक, 7 बार मतलब 7 कांड है उसमें। तो देखते हैं सबको डिटेल से। सभी रचनाओं में माँ शब्द जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? माँ। देखते हैं कैसे। रामाज्ञा प्रश्न, क्या मिल रहा है? माँ शब्द मिल रहा है। राम ललन अछूत, माँ शब्द मिल रहा है। जानकी मंगल, माँ शब्द मिल रहा है। रामचरित मानस, पार्वती मंगल, ठीक, बरवय रामायण, सब में आपको माँ अक्षर दिख रहा होगा। तो जिसमें जिसमें माँ अक्षर दिख रहा है वो सारी रचनाएं, सब जितनी भी हैं वो किस भाषा की हैं? अवधि भाषा की हैं। अब आप एक कमेंट ये कर सकते हैं कि क्या सर जितनी भाषाएं हैं, वो जितनी रचनाएं हैं वो सारी अवधि भाषा, जो भी रचना उसमें माँ शब्द है, और अगर माँ शब्द आपको इसमें देखने को मिल जाए तो ब्रज भाषा की रचना में? खैर, ब्रज भाषा की रचना में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? देखते हैं। सभी रचनाओं में वली शब्द जरूर मिलेगा। ठीक, आप ध्यान किस पे देंगे? वली पे। ठीक, जैसे कि कृष्ण गीता वली, क्या है? कृष्ण गीता वली, इसमें कहीं माँ शब्द दिखा आपको? नहीं दिखा, वली है। गीता वली, केवल वली। अच्छा, एक है विनय पत्रिका, इसका दूसरा नाम क्या है? विनयावली है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वली शब्द यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। दोहावली, ठीक, इसमें माँ आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। कवितावली यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल 2 रचनाएं इनकी अपवाद स्वरूप हैं, जिसमें जो है, खैर, वैराग्य संदीपनी में भी माँ शब्द तो नहीं ही मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा इस पे लगाएंगे तो इस ट्रिक पे तो नहीं जाएंगे आप कि वली मिल रहा है जिसमें माँ शब्द नहीं है, मतलब वो ब्रज भाषा की रचना है। इससे भी आप याद रख सकते हैं, वो ज्यादा सपोर्टिव है। अगर माँ शब्द मिल रहा है तो अवधि, नहीं मिल रहा है तो सीधे आप ब्रज भाषा पे टिक कर देंगे। लेकिन हनुमान बाहुक पे आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कवितावली का अगला पार्ट माना जाता है। और अगर आपको ध्यान हो तो कवितावली में वली शब्द मिला है, लेकिन मान लो आपको उलझाने के लिए हनुमान बाहुक दे दे, माँ शब्द देख के आप इस पे चले जाए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अपवाद स्वरूप एक ही है, सिर्फ हनुमान बाहुक। बट ये इस ट्रिक पे जो है ये 2 रचनाएं नहीं आती हैं। अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो आप इसे याद रखेंगे, जिसमें माँ शब्द मिलेगा वो क्या है? अवधि भाषा की रचना है। नहीं मिलेगा, ब्रज भाषा की रचना है। हनुमान बाहुक को छोड़कर, हनुमान बाहुक माँ है लेकिन वो ब्रज भाषा की रचना है। ठीक, बाकी अगर याद करना है तो खैर दोनों को हम आपको दे दिए हैं आपकी जानकारी के लिए। मान लो आपको ये भी याद करना हो तो ये भी आसानी। वली मिले, इसको लगाएंगे। माँ शब्द मिले, इसको लगाएंगे। ठीक, माँ नहीं मिले तब ये ट्रिक इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, 7 कांड वाली रचनाएं। गीता करब 7 बार, टोटल मैंने 7 कांड कितनी रचनाओं में बताया था? 4 रचना बताया था। देख लेते हैं कौन कौन सी है। गीता करब 7 बार, तो ये आपकी सीधी सीधी ट्रिक है। 7 बार मतलब जिसमें 7 कांड है रचनाओं में। गीता, गीतावली। का से कवितावली। रा से रामचरित मानस। बा से बरवे रामायण। तो ये 4 रचनाएं हैं आपकी, जिसमें इनके 7 कांड हैं। ठीक, तो ये था इनकी जितनी भी रचनाएं थी जो हम कल पढ़े थे। 12-13 रचनाओं को टोटल हम देखे थे।
खैर 12 रचनाओं को देखे थे, हनुमान बाहु को अगर ऐड करेंगे तब आपकी 13 रचनाएं हो जाएंगी। तो ये सारी रचनाएं थी जिनके बारे में हम पीछे देख चुके हैं, तो आप नोट कर लेंगे। ठीक, ज्यादा ध्यान आप इस पे देंगे। अवधि की रचना अगर याद है तो यार ब्रज अपने आप याद होगी, बस हनुमान बाहु को आप पकड़ के रखेंगे कि इसमें माँ है लेकिन ये अवधि नहीं है। बाकी 7 कांड की रचनाएं याद करेंगे। गीता का आप कितनी बार? 7 बार। बढ़ते हैं आगे, आप हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इनके बारे में जो है वो हम देख लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे रामचरितमानस पे। ठीक, क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण बिंदु। तुलसीदास के ही बारे में है। इसी महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर हर चीजें हम ले लेंगे, बाकी की जितनी भी चीजें। ठीक, महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? तुलसी की प्रथम रचना, जो हमने आपसे चर्चा की थी, पहले हम यही देख लेते हैं। तुलसी की प्रथम रचना। प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है इनकी? कल भी हमने चर्चा की थी, वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी। ठीक, ये जो रचना है ये इनकी पहली रचना मानी जाती है। अच्छा, साथ साथ इसकी कल समय सीमा की भी हमने चर्चा इस पे की थी। 26 से 27 संवत जो है 1626 से 27 के बीच ये लिखी गई थी, तो उस पर हम चर्चा करेंगे नहीं। इसे अखिल ज्ञान का सागर भी कहा था तुलसीदास ने। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। प्रथम रचना ये है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो पे जाएं और वहां से आप देखें। खैर, मेरा मानना है कि आप स्टार्टिंग से देखेंगे अगर क्लास तुलसीदास के बारे में तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अंतिम रचना कौन सी है इनकी? तुलसी की अंतिम रचना कौन सी है इनकी? लास्ट में हमने कौन सी लिखा था? ध्यान हो आपको तो कवितावली, है ना, जिसके बारे में थोड़ा सा विवाद है कि ये कवितावली को लेके क्या है, हनुमान बाहु है कि हनुमान बाहु, कुछ लोग इसका एक भाग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं अलग है ना। तो कवितावली इनकी क्या मानी जाती है? अंतिम रचना मानी जाती है। तो वो हम आपको नोट में दे दे रहे हैं, जिसपे थोड़ा सा विवाद है। कुछ विद्वान हनुमान बाहु को लिखेंगे आप। कुछ विद्वान हनुमान बाहु को हनुमान बाहु को कुछ विद्वान हनुमान बाहु को कवितावली से अलग मानते हैं। कवितावली से अलग मानते हैं। ठीक ना? क्या करते हैं कुछ विद्वान? कवितावली को हनुमान बाहु को कवितावली से अलग मानते हैं। इस आधार पर वही हमने जो चर्चा की थी वही है। तुलसी की अंतिम रचना इस आधार पर तुलसी की अंतिम रचना हनुमान बाहु मानी जाती है। हनुमान बाहु मानी जाती है। मानी जाती है। ठीक, तो ये था। खैर, सर्वमान्य यही है अंतिम रचना के बारे में। अगर ये नहीं है हनुमान बाहु के तब आप हनुमान बाहु पे जाएंगे, अगर दोनों रचनाएं हैं तब आप कवितावली पे ही जाएंगे। आगे लिखेंगे आप। ये जो हनुमान बाहु इन्होंने लिखी है, ये जो है बाहु रोग से मुक्ति के लिए लिखी गई थी। बाहु मतलब
भुजा। ठीक। अपने बाहु के रोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक लिखी गई थी। देख रहे होंगे आप, बाहुक शब्द लास्ट में खुद ही लिखा लगा है, तो नोट कर लेते हैं। बाहु रोग से ये क्वेश्चन भी आता है कि बाहु रोग से मुक्ति के लिए लिखी गई कौन सी रचना थी, तो हनुमान बाहुक। बाहु रोग से मुक्ति के लिए लिखी गई रचना, बाहु रोग से सॉरी, बाहु रोग से मुक्ति के लिए लिखी गई रचना कौन सी थी, हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक, ये जो रचना है बाहु रोग से मुक्ति के लिए लिखी गई थी। अच्छा, और लिखेंगे अगला, विवादित काव्य रूप पर आधारित, मतलब काव्य रूप जो हमने चर्चा किया था, कुछ इनके काव्य प्रबंध थे, कुछ मुक्तक थे, तो हमने देखा था कौन से प्रबंध हैं, कौन से मुक्तक हैं, और अगर आपको हो सके तो उसे एक जगह जरूर नोट कर लेंगे। प्रबंध काव्य लिखेंगे, जितने भी प्रबंध काव्य हैं उनको एक जगह कर लेंगे आप। मुक्तक लिखेंगे, मुक्तक के आगे जितने भी मुक्तक काव्य हैं वो एक जगह कर लेंगे, और इनमें एक रचना विवादित रहेगी। ठीक, वो है हमारी कवितावली। अच्छा, दो रचनाएं, एक कवितावली एक गीतावली, दोनों विवादित नहीं है। कुछ लोग इसको प्रबंध मानते हैं, कुछ लोग मुक्तक की श्रेणी में रखते हैं, तो नोट कर लेते हैं। विवादित काव्य रूप पर आधारित रचना, विवादित काव्य रूप, काव्य रूप मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रबंध या मुक्तक। ठीक, विवादित काव्य रूप पर आधारित रचना, विवादित काव्य रूप पर आधारित रचना कौन सी है इनकी, कवितावली, और दूसरी कौन सी है, गीतावली। एक चीज आप मैच कर पा रहे हैं कि नहीं, दोनों रचनाएं किस भाषा की हैं, ब्रज भाषा की हैं, जिन पे विवाद है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन को आपको जब आएगा या कहीं देखने को मिलेगा, उसमें अगर आपको माँ शब्द मिल रहा है अवधि की रचना, तो उसे डायरेक्ट काट देंगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, कंफ्यूजन दूर होगी। ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। कवितावली और गीतावली दोनों में क्या है, इसमें विवादित है, कुछ कुछ लोग प्रबंध कहते हैं, कुछ मुक्तक कहते हैं। आगे देखते हैं, मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाली रचनाएं, जैसे कि हमने देखा था ना, राम लला नाचू, तो लिखेंगे मांगलिक अवसर पर गाई जाने वाली रचनाएं। देखते हैं कौन कौन सी हैं जो मांगलिक अवसर पर गाई जाती हैं। एक तो राम लला नाचू है, जिसमें नेचू, जिसमें गीत गाया जाता है, राम लला नाचू। राम लला नाचू है। दूसरी इनकी जानकी मंगल है, और तीसरी पार्वती मंगल है। दूसरी क्या है, जानकी मंगल। ठीक। एक और है कौन सी, पार्वती मंगल। तो ये तीन रचनाएं हैं जो मांगलिक अवसर पर गाई जाती हैं। खैर, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, इसमें तो नाचू शब्द लगा है, इससे आप पकड़ लेंगे। ठीक, ये भी गाई जाती है, इसमें मंगल लगा है यार, मंगल मंगल। ठीक, मांगलिक अवसर पर कौन गाया जाता है। अच्छा, ये जो मंगल शब्द देखने को मिलेगा इन्हीं दोनों में दिखाई भी देगा आपको, जानकी मंगल पार्वती मंगल में, और कहीं आपको मंगल शब्द देखने को नहीं मिलेगा। राम सीता का विवाह है, शिव पार्वती का विवाह है, ये नेचू का समय का है, और ये विवाह के समय पे गाए जाने वाली रचनाएं हैं, इसमें गीत संगीत हैं। ठीक, तो कोई बहुत ध्यान नहीं देना, थोड़ी सी समझ की जरूरत है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नाछू, तो ये तीन रचनाएं हैं। आगे देखेंगे पंचरत्न में शामिल रचनाएं। देखते हैं पंचरत्न किनको कहा जाता है, इनकी कौन कौन सी रचनाओं को, तो पंचरत्न की रचनाएं,
पंचरत्न मतलब पांच रत्न जिन्हें माना गया। पांच रत्न कौन कौन से, इनकी पांच रचना है। पहले तो ये तीनों है, राम लला नाचू है, ठीक, राम लला नाचू है, जानकी मंगल है, ठीक ना, और क्या है, पार्वती मंगल है, ये जो हम देख चुके हैं। और अगली दो रचनाएं और इनकी मिलती हैं, वो कौन सी हैं, वैराग्य संदीपनी और बरवय रामायण। नोट करेंगे, वैराग्य संदीपनी, स्टार्टिंग की दोनों रचनाएं, वैराग्य संदीपनी और, नहीं स्टार्टिंग की दोनों नहीं है, बरवय रामायण, ये रचनाएं हैं इनकी, ठीक, जो पंचरत्न में शामिल की जाती हैं। इन रचनाओं को पांच रत्न माना जाता है। तुलसी के पंचरत्न कौन कौन सी हैं, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाचू, जो मांगलिक अवसर पर गाई जाती हैं, वो तीनों रचनाएं। पहली इनकी जो रामाज्ञा प्रश्न है वो, और एक है बरवय रामायण जो बरवय छंद में लिखी गई, ठीक। तो ये पांचों रचनाएं तुलसी की पंचरत्न में शामिल की गई हैं। तो ये था इनके बारे में। बाकी देखते हैं आगे, अभी बहुत सारी जानकारी है इनके बारे में शेष है। खैर, तुलसी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर आप सगुण काव्य धारा में जाएंगे, वो बिलराम काव्य धारा से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो वहाँ तुलसीदास से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप तुलसी को थोड़ा अच्छे से देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। तो ये पंचरत्न हो गया इनके। तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी का है, लिखेंगे आप, तुलसी की भाषा को क्या कहा है, पुरानी बैसवाड़ी, पुरानी बैसवाड़ी, है ना, पुरानी बैसवाड़ी कहा है। किसने कहा है, बिम्स महोदय। बिम्स क्या है, एक भाषा वैज्ञानिक, एक अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक है बिम्स। इन्होंने क्या कहा, इनकी भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। अगर आपको जानकारी के लिए नोट करना हो तो कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप भाषा वैज्ञानिक, जिससे आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद आप, हो सकता है बाद में भूल जाए। तो भाषा वैज्ञानिक है बिम्स, उन्होंने क्या कहा, तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। गौतम चंद्रिका, गौतम चंद्रिका, ठीक, गौतम चंद्रिका किसकी है ये, कृष्णदत्त मिश्र की है। यहीं पे आप लिख लेंगे ब्रैकेट में, कृष्णदत्त मिश्र, ठीक। गौतम चंद्रिका, गौतम चंद्रिका में तुलसी की रचनाओं के, गौतम चंद्रिका में तुलसी की रचनाओं के, तुलसी की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख है। अष्टांग योग का उल्लेख है, ठीक। अब ये अष्टांग योग कौन कौन से हैं, अच्छे नहीं लिख लेंगे। ये 8 अंग निम्न, कौन, जो ये अष्टांग योग है, ये 8 अंग निम्न है, निम्न है। देखते हैं ये 8 योग कौन कौन से हैं। पंचरत्न हमने देख लिया, कौन कौन सी, तीनों जो मांगलिक अवसर पर गाई जाती थी वो बरवय रामायण शामिल था, और बैराग्य संदीप में। मांगलिक अवसर पर कौन कौन सी गाई जाती थी इनकी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जिसमें सीता जी का विवाह है, और एक में शिव विवाह है, और एक रामलला नाचू जो नेचुक समय गाई गई।
तो वो थे। और अष्टांग योग में देखते हैं क्या क्या है इनके। राम गीतावली है, पदावली है, कृष्ण गीतावली है। राम गीतावली नंबर 2, पदावली, राम गीतावली पदावली। नंबर 3 कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीता वली। ठीक। नंबर 4 कौन सी है? बरवय रामायण, यही देख लेते हैं। नंबर 4 बरवय रामायण, ये हो गया। यहाँ अगला नंबर देखते हैं हम 5, कौन सी है? दोहावली है, दोहा वली है। नंबर 6 इनकी कवितावली है, कवितावली है। नंबर 7 एक है सुगुन माला, सुगुन माला, ये भी अष्टांग योग में आती है। एक और है नंबर 8 सोहिलो मंगल, सोहिलो मंगल। ये है अष्टांग योग। ये दो चीजें आप नहीं देखे होंगे, पहली बार दिख रहा है। खैर बहुत ध्यान नहीं देना है, बस इतना पता होना चाहिए कि 8 अंग या अष्टांग योग में कौन कौन सी हैं। तो एक राम गीतावली है, पदावली है, कृष्ण गीतावली है, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली। ये सारी तो रचनाएं देख ही चुके हैं आप। ये है सुगुन माला और सोहिलो मंगल। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या है? इनका अष्टांग योग है। ठीक। तो बढ़ेंगे हम आगे। अच्छा, ये जो राम गीतावली है ये क्या है पता है? नहीं, ये जो गीतावली था उसी का दूसरा नाम है राम गीतावली। कल हम देखे थे इसके बारे में, क्या नाम था इसका? राम गीतावली या पदावली रामायण इसका नाम था। गीतावली का ही अन्य नाम था। ठीक। तो ये 8 अंग हैं इसके अष्टांग योग के। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा था वो लगभग होता है यहीं पे समाप्त। ठीक। अब हमको देखना है तुलसीदास के रामचरितमानस पे। किस पे देखना है? तुलसीदास के रामचरितमानस की, रामचरितमानस के बारे में। तो खैर, रामचरितमानस के बारे में यार आज हम आपको आगे नहीं बता पाएंगे। तो उस टॉपिक पे हम मिलेंगे कल, तबीयत डाउन होने की वजह से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। धन्यवाद।